नरसिंहदेव है और मैं आपकी गोदी में बैठी हूँ। और लास्ट ईयर मैं हॉस्पिटल में थी, महाराज ने कहा यू आर माय लविंग डॉटर। मारुति गाड़ी थी, उसमें भी एक बार प्रभु जी एयरपोर्ट से लेके आए उनको, जबकि हमारी इच्छा होती है महाराज के लिए बेस्ट से बेस्ट व्हीकल, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जाए, पर हमारी टूटी हुई छोटी सी गाड़ी में महाराज बैठ करके आए। एक और गाड़ी के नाम पे एक और बात याद आती है जो कि बाद में हुई, 10 साल बाद हुई। हमने नई कार ली थी, गुरु महाराज हमारे घर में थे और 14 सेक्टर में जहाँ सरपालक प्रभु रहते हैं उसी के कोने में हम लोग रहते थे, 2 घर छोड़ करके। तो हमारे घर से 2 घर और आगे का डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर भी नहीं होगा। तो महाराज को कहा कि आप बैठिए हमारी गाड़ी में, हम चाहते हैं कि आप बैठें। महाराज ने कहा आई डोंट सिट विद एनीबडी, आई डोंट लेट एनीबडी ड्राइव फॉर मी, आई विल सिट ओनली फ्रॉम योर हाउस टू द एंड ऑफ द रोड। तो प्रभु जी उनको ड्राइव करके वहां तक लेके गए। मतलब इतना पर्टिकुलर थे महाराज। अभी जो सुकर्मा ड्राइवर थे महाराज के, वो महाराज सुकर्मा के लिए बहुत पर्टिकुलर थे दिल्ली में आके। उससे पहले कुछ लोगों ने ड्राइव किया बॉम्बे में, एक जयेश होते थे बॉम्बे में। मैं वापस फिर से आ गई राधा रास बिहारी मंदिर में, वहाँ पे कभी उनको जुराब चाहिए होती थी सैफरन कलर की, भक्त कम थे, कभी रुमाल चाहिए होता था। तो ये मीठी 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 सेवाएं जो हमें मिलती थी वो एक नेक्टेरियन मेमोरी बन के रह गई। मतलब वो इतना उसमें नेक्टर कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकती कि एक रुमाल लेकर के उसको सैफरन कलर में डाई करके उसको प्रेस करके महाराज के लिए कमरे में भेजा जा रहा है। वो एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। एक सॉक्स उनके पास नहीं है, उसको डाई करके महाराज के लिए कमरे में भेजा जा रहा है। मतलब वो जो गुरु से जैसे कहते हैं कि शिष्य का एक डायरेक्ट लिंक होता है, वो मैंने फील किया। और महाराज का असीम प्रेम एक्सपीरियंस किया, असीम अनलिमिटेड प्रेम। जबकि मुझे ये एक बड़ी गैदरिंग में नहीं शेयर करना चाहिए। मैंने कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले महाराज को कहा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, पर मुझे ये लगता है कि महाराज आप जब मेरे से बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप नरसिंहदेव है और मैं आपकी गोदी में बैठी हूँ। और लास्ट ईयर मैं हॉस्पिटल में थी, महाराज ने कहा यू आर माय लविंग डॉटर। ओह गॉड, आई कांट। ये हमारी यादों का सिलसिला जो था हमारे एसोसिएशन का गुरु महाराज के साथ जुहू टेम्पल में। हमारे जो बच्चे थे छोटे थे और अनिरुद्धा का एक प्रैक्टिकली डेली का नियम था बच्चों को लेके जाना, पहले मंगल आरती अटेंड करना, ऑटो में जाना, वॉक करके आना, फिर ले जाना और स्कूल से दर्शन आरती करा के वहीं से बच्चों को बस में बिठाना, स्कूल की बस में फिर ड्रॉप होता था ताकि महाराज को प्रसाद खिला सके। हाँ, तो एक सिलसिला महाराज की शरण और उनकी मर्सी में हमारे जो वो दिन और समय बीता, वो एक बहुत ही यादगार के साथ साथ एक ब्लेसिंग है। उस एक और बात शेयर करना चाहूँगी। ये फोटोग्राफ में शायद फिल्म में इन्होंने ऐड नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीज़न। 2 मई 1915 को हम लोग 31 सेक्टर चला रहे थे, जहाँ अभी यूथ का है। वहाँ पे मैं और प्रभु जी थे। मैं बाहर से आते जाते रास्ते से हम लोग घर का काम भी करते थे, सब्जी ले रही थी। प्रभु जी ने कहा छोड़ फेंक दे, महाराज आ रहे हैं घर पे। हम लोग वहाँ से भागे, घर में आए, कोई 9-10 बजे होंगे। तो
महाराज के लिए थोड़ा सा घर को थोड़ा सेट किया, और मेरे बेटा नाइट शिफ्ट करके आया था और वो सो रहा था। गुरु महाराज आए जिस दिन इस मंदिर के गिफ्ट डीड मिलनी थी और प्रभु जी ने साइन किया था, वो कोई 50-60 पेजेस की गिफ्ट डीड है, इस बादशाहपुर मंदिर का गिफ्ट डीड। उस दिन महाराज आए और उन्होंने कहा कि मैं ठीक से क्लीन नहीं हूँ, मैं बाथरूम जाऊंगा। उनका एक बाथरूम जाने के लिए, उनके लिए बाथरूम तैयार करना हमारा प्राइम ड्यूटी रही है घर में आने पे। तो उन्होंने कहा मुझे एक टूथब्रश चाहिए। हर्ष के पास सबसे अच्छा ब्रश रहता था, उसके पास एक ओरल बी का टूथब्रश था। महाराज को हर्ष ने दिया और महाराज कहते हैं, कैन आई हैव दिस, दिस इज सच अ नाइस टूथब्रश। डू यू बिलीव कि 50-100 रुपए के ब्रश के लिए छोटे से बच्चे की तरह उन्होंने मांगा। सॉरी, मैं कोई आपको शास्त्रीय लिटरेचर नहीं देना चाहती, क्योंकि वो तो सब ज्ञान आपको मिलेगा किताबों में। जो महाराज ने की पर्सनल एनेक्डोट्स हैं वो मैं आपके साथ अंतहीन शेयर कर सकती हूँ। इससे पहले महाराज के लिए ये जो इनामल वाली चौकी होती है, आपने देखी है, जिसपे भगवान को स्नान कराया जाता है। छोटी छोटी चौकियां होती है इनामल की। कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम से मैंने महाराज को लाके दी। सुबह सुबह फोन आता है, हम तब 14 सेक्टर में ही थे। सुबह सुबह फोन आता है गुरु महाराज का, अनिरुद्धा कैन आई हैव वन मोर ऑफ दैट स्मॉल टेबल। और मैं उसी वक्त गाड़ी उठाई और ले करके आई। मेरे बच्चे, मेरे फादर इन लॉ, सब ने कहा, बहुत हंसे कि अभी तो इसको दर्द हो रही थी और अभी ये कार चला के दिल्ली जाएगी खरीद की चौकी महाराज जी के लिए, सब दर्दें गायब हो गई। तो इस तरह से छोटे बच्चे की तरह गुरु महाराज ने हमारे से हमेशा बात की। हमने महाराज का गुस्सा भी देखा, महाराज का प्यार भी देखा, पर महाराज ने कभी मेरे को तो नहीं डांटा। बहुत लोगों को डांटते हुए देखा मैंने, पर महाराज ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। अभी इनके जाने के से 15 दिन पहले ऋषि कुमार प्रभु ने, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई बात, मुझे कहा कि वपु और वाणी सेवा में आप माताएं जो हैं वपु सेवा नहीं कर सकती। आपको टच करने का कभी फीलिंग कभी मन में आई? मैंने उसके बाद में, उस समय तो कोई बात नहीं की, घर जाकर के बहुत सोचा और मैंने कहा मैं महाराज से कभी इस तरह टच किया तो नहीं, पर वो टच की फीलिंग है मेरे में, वो सेंसेशन स्किन की गुरु महाराज की कैसी होगी मेरे अंदर है। वो क्यों है और कैसे है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और जब देहरादून में आईसीयू के बाहर हम लोग खड़े थे, तब सब एलिवेटेड डिवोटीज थे। ब्रजहरि प्रभु, एलिवेटेड मतलब पोजीशन होल्डर्स, देवकी नंदन प्रभु, भीमा प्रभु, जो भी सबके सब थे, जो बड़े बड़े डिवोटीज हैं। और मैं वहां खड़ी थी। सबने कहा माता जी आप जाइए, साक्षी गोपाल। मैंने कहा मैं ना तो रोऊंगी, ना मैं शोर मचाऊंगी, ना मैं फेंट होऊंगी। उससे पहले मैं 45 मिनट्स तक 17 अप्रैल को फेंट रही रोहिणी में, और शायद महाराज की कृपा की महाराज आके देख के गए मुझे, मैं जिंदा हूं। तो मैं वहां खड़ी रही उनसे लड़ाई करके। फिर मैंने डॉक्टर से पता लगाया कि वो किस रूट से बाहर आएंगे। बाहर आते ही महाराज के पाँव को, मैं राधिका कृपा माता बैठी हैं, राधिका कृपा माता और हम दोनों साथ ही बैठे थे, मैंने फटाफट जाकर के उनके चरणों को बिल्कुल ग्रैब कर लिया। और वो वही बात थी कि ऋषि कुमार प्रभु ने कहा था कि आप बापू सेवा नहीं कर सकते, कभी फील नहीं हुआ। तो उस दिन उनके पाँव बिल्कुल बर्फ थे, ठंडे थे, मैंने पकड़ लिए, बहुत कस के पकड़े। फिर वहां पे भीड़ थी, फिर मैं हट गई, पीछे हो गई, एंड दैट्स इट आई थिंक।
इस शुरुआत से जुहू टेम्पल की, ये मेरा पोस्टिंग वहाँ 2000 तक रहा और हम वहाँ पे गुरु महाराज की बहुत सारी मर्सी, गुरु महाराज के साथ साथ और भी बहुत सारे सन्यासी महाराज, उनका हमें बहुत सारा ब्लेसिंग मिलता रहा, बच्चों को ब्लेसिंग मिलता रहा। उसके बाद जब मैं दिल्ली वापस अपने हेडक्वार्टर्स आया तो गाजियाबाद की रथ यात्रा थी। इट वाज ईयर 99, तो कुछ पहले आ गया, बच्चे एजुकेशन की वजह से 6 महीने बाद आए। तो 99 की रथ यात्रा में गाजियाबाद में मैंने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज मैं गुड़गांव में कुछ ऐसा ही कार्य करना शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने ब्लेस, और उस ब्लेसिंग के साथ हमने 2000 में पहली रथ यात्रा की और उसकी यात्रा का जो हमारा ग्रुप था उसमें आधे लोग वृंदावन प्रेमी तो थे पर वो इस्कॉन के नहीं थे। तो 12 में से 6 लोग जो हैं वो हमारी वो यात्रा हर साल रही 2016 तक विदाउट फेल। रथ यात्रा गुड़गांव में, उसमें मुझे एक बात याद आ रही है, सॉरी मैं बीच में ले लेती हूँ। उस रथ यात्रा में हम महाराज को हर साल इनवाइट करते थे और महाराज हर साल रेपिटेटिवली कहते थे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और लास्ट मिनट फोन आता था, अच्युत हरि आई एम कमिंग। और उसमें जो मूड महाराज का हमने रियलाइज किया वो ये था कि जितने भी हम बाहर के लोगों को बुलाते थे, स्पेशली वृंदावन के, वो सेफली वापस पहुंच जाएं। जो बच्चे हैं उनकी बस अच्छी तरह से हम उनको अटेंड कर दें, प्रसाद दे के, गिफ्ट दे के उनको वापस भेज दें। और रशियन डिवोटीज को सबसे पहले जो हम गिफ्ट्स लाते थे, शॉल्स, ग्लव्स और सॉक्स, वो हम सबको देते थे गिफ्ट में। लुधियाना से हमारा डोनर कोई देता था। तो महाराज की इच्छा होती थी कि सबसे पहले रशियन डिवोटीज को मिले, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के अपना इंडिया में रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो महाराज का फर्स्ट प्राइम मोस्ट अटेंशन उन सब के लिए होता था जो बेसहारा हैं, बच्चे और रशियन डिवोटीज, रशियन माताएं स्पेशली। तो प्रभु जी को यही इंस्ट्रक्शन थी कि सबसे पहले उनको अटेंड किया जाए। चलिए, समय का आभास है और भी सीनियर वैष्णव बैठे हैं। हम इस चर्चा को फिर कभी समय मिलेगा तो कृपा मिली तो हम करेंगे। शिल प्रभुपाद की, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और माता जी का। आज